क्या पंजाब पुलिस आवाम की दुश्मन है? आखिर पंजाब पुलिस शहरियों के इतने चालान क्यों करती है? क्या पंजाब पुलिस सूबे के खाली खजाने को चालानों की कमाई से भर देना चाहती है? क्या इतने बड़े सूबे की मईशत को चालानों की कमाई से चलाना मुमकिन है? क्या सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत अरबों रुपए के कैमरे दहशतगर्दों और खतरनाक मुजरिमों को पकड़ने के बजाय सिर्फ चालान करने के लिए लगाए गए थे? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। दे चालान पे चालान, दे चालान पे चालान, दे चालान पे चालान। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी जनाब, सूबा पंजाब में इस साल अब तक पुलिस ने 81 लाख से ज़ायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए हैं और शहरियों पर 5 अरब 14 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के जुर्माने आयद किए गए हैं। जुर्मानों की मद में करीब निस्फ रकम मौका पर ही वसूल करके सूबाई ख़जाने में जमा कराई जा चुकी है, जबकि बाकी मांदा निस्फ रकम की वसूली के लिए शहरियों को नोटिस भिजवाए जाने का सिलसिला पूरे ज़ोरों शोर के साथ जारी है। काबिल गौर बात यह है कि ये चालान तो वो हैं जो सिर्फ सूबाई ट्रैफिक पुलिस ने किए हैं। मोटरवे पुलिस और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी LTC की जानिब से किए गए चालान अलग हैं। फिर रिंग रोड अथॉरिटी और पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस की जानिब से भी मोटर मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जाती हैं और शहरियों पर इस हवाले से लादे गए माली बोझ का हिसाब अलग से लगाना पड़ेगा। अच्छा, फिर एक अहम बात और है, और वो ये कि अगर जुर्माना बर वक्त जमा करा दिया जाए तो ठीक, नहीं तो जुर्माने की रकम डबल कर दी जाती है। इस सिलसिले में खुद साख्ता ज़ाब्ता ये तय किया गया है कि चालान होने से लेकर 10 यौम के दौरान तो आयद शुदा जुर्माना ही अदा करना पड़ेगा, लेकिन 10 यौम के बाद मामला मकामी अदालतों को भेज दिया जाता है, जहां शहरियों को डबल जुर्माना अदा करना पड़ता है। बात यहीं आकर नहीं रुक जाती, बल्कि मामला और भी संगीन है। वो ऐसे कि अगर रॉन्ग पार्क की गई गाड़ी को उठाने के लिए लिफ्टर इस्तेमाल किया जाए तो शहरियों को इस लिफ्टर के चार्जेस भी अदा करना होते हैं, क्योंकि पुलिस के पास तो इतने लिफ्टर मौजूद नहीं हैं कि महकमे की ज़रूरियात को पूरा कर पाएँ। तो अक्सर औक़ात प्राइवेट लिफ्टर्स हासिल किए जाते हैं, जिनके साथ तायुनात अमला भी प्राइवेट ही होता है। और वैसे भी पुलिस कोई लिफ्टर चलाने का काम थोड़ा ही करती है, इसका काम तो चालान करना है, लिफ्टर चलाना नहीं। मज़ार हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के करीब ड्यूटी पर मुतय्यन एक ट्रैफिक वार्डन ने एक रिक्शा ड्राइवर का 2000 रुपये का चालान कर दिया, तो उस रिक्शा ड्राइवर ने पेट्रोल की बोतल निकाली, अपने ऊपर हल्का हल्का छिड़काव किया और दिया सिलाई के ज़रिए ख़ुद को आग लगा ली और फिर भागा आया उसी ट्रैफिक वार्डन की जानिब जिसने उसका चालान किया था। और जलते हुए रिक्शा ड्राइवर ने उसी ट्रैफिक वार्डन को गले से लगाकर भींच लिया जिसने उसका चालान किया था। दोनों बुरी तरह झुलसे और उन्हें मेयो अस्पताल के बर्न वार्ड में मुंतकिल किया गया। इस तरह के वाक़यात अब सूबे में मामूल बन चुके हैं, लेकिन क्या कीजिए कि पुलिस और मीडिया मिले हुए हैं और ऐसी खबरें अब हाईलाइट नहीं की जाती। दरअसल अखबार नवीसों ने खुद भी तो चालान से बचना होता है, तो बस काम मिलजुल कर ही चले तो बरकत होती है। नाजरीन, स्पीड लिमिट की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 200 रुपये, कार को 500 रुपये, जबकि पब्लिक सर्विस व्हीकल को 750 रुपये जुर्माना किया जाता है। मुसाफिरों की ओवरलोडिंग पर मोटरसाइकिल वाले को 200 रुपये, कार वाले को 500 रुपये और पब्लिक सर्विस व्हीकल वाले को 750 रुपये जुर्माना किया जाता है। सुर्ख बत्ती की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 200 रुपये, कार सवार को 500 रुपये, जबकि पब्लिक सर्विस व्हीकल सवार को 1000 रुपये जुर्माना देना होता है। सामान की ओवरलोडिंग पर मोटरसाइकिल का 200 रुपये, जबकि कार और पब्लिक सर्विस व्हीकल का 500 रुपये का चालान किया जाता है। अच्छा, बत्तियां ठीक ना पाई जाएं तो मोटरसाइकिल वाले को 200 रुपये, कार वाले को 300 रुपये और पब्लिक सर्विस व्हीकल वाले को 500 रुपये भरना होते हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल, कार या पब्लिक सर्विस व्हीकल कोई भी हो, जुर्माना पक्का 2000 रुपये है। रंगदार शीशे लगाने पर मोटरसाइकिल सवार को 200 रुपये और कार सवार को 500 रुपये जुर्माना देना होता है। अब ये मोटरसाइकिल वाले रंगदार शीशे कहाँ लगाते हैं ये हमें तो मालूम नहीं, लेकिन पंजाब ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक कानून यही है
और इसी कानून के मुताबिक रंगदार शीशे लगाने पर पब्लिक सर्विस व्हीकल के हवाले से कोई जुर्माना अपना वजूद नहीं रखता। लाइन एंड लेन की खिलाफ वर्जी हो या मोटर जीब्रा क्रॉसिंग पर चढ़ जाए तो मोटरसाइकिल वाले को 200 रुपये, कार सवार को 300 रुपये और पब्लिक सर्विस व्हीकल को 500 रुपये जुर्माना देना होता है। ममनुआ मकामात पर ड्राइविंग के मुर्तकिब अफराद पर फ़ी मोटरसाइकिल के एतबार से 200 रुपये, फ़ी कार के हिसाब से 300 रुपये और हर पब्लिक सर्विस व्हीकल को 750 रुपये जुर्माना भरना पड़ता है। अच्छा, ये ममनुआ इलाके कौन से होते हैं इस बारे में भी हम नहीं जानते, ना ही कोई तफसील पंजाब पुलिस के दस्तावेज़ात से हमें दस्तयाब हो पाई है। इसलिए जुर्म और जुर्माना बता दिया है, जगहें आप खुद अपनी मदद आपके तहत अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए तय कर लें। ये भी हो सकता है कि पुलिस वाला कहे कि जहां मैं खड़ा हूं वो जगह ममनुआ है तो जुर्माना होगा, और पुलिस वाला तो पुलिस वाला है, उसने जो कह दिया सो कह दिया, बहस की गुंजाइश निश्ता। समझ तो आप गए ही होंगे। माशाल्लाह से आप सब पूरे पाकिस्तानी हैं और बहुत ही समझदार हैं। ट्रैफिक निज़ाम में खलल डालने वाले मोटरसाइकिल सवार को 200 रुपये, कार सवार को 300 रुपये और पब्लिक सर्विस व्हीकल सवार को 1000 रुपये अदा करना होते हैं। लो जी, अब आ गए गैर जिम्मेदार ड्राइवर। और हमारे ड्राइवर आपको मालूम ही है कितने जिम्मेदार होते हैं, गैर जिम्मेदार ही होते हैं। बस जाने दीजिए इस बात को। और मैं क्या कहूँ, तो गैर जिम्मेदार ड्राइवर को मोटरसाइकिल पर सवार होने के 200 रुपये, जबकि कार या पब्लिक सर्विस व्हीकल पर सवार होने के 2000 रुपये अदा करना होते हैं। याद आया, हॉर्न बजाना मना है, तो प्रेशर हॉर्न, म्यूज़िकल हॉर्न और साइलेंस जोन में हॉर्न बजाने के मोटरसाइकिल और कार सवार को 200 रुपये और पब्लिक सर्विस व्हीकल को 750 रुपये देना होते हैं। यानी हॉर्न जितना मर्जी बजाएं, बस आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। धुआं छोड़ने वाली कोई भी मोटर हो उसे 2000 रुपये का जुर्माना होता है। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल पर सवार शख्स को 200 रुपये, कार सवार को 500 रुपये और पब्लिक सर्विस व्हीकल सवार को 1000 रुपये भरना होते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि लाहौर समेत पंजाब भर में लाखों की तादाद में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ चल रही हैं। ये चिंची रिक्शा तो सारा ही गैर रजिस्टर्ड है। इसी तरह ये जो लोडर रिक्शा है ये सारा ही गैर रजिस्टर्ड है। अब उसके चालान किस कानून के तहत होते हैं हमारी समझ से बाहर है। कम उम्र ड्राइवर्स को मोटरसाइकिल पर 200 रुपये, कार पर 500 रुपये और पब्लिक सर्विस व्हीकल पर 1000 रुपये देना होते हैं। पुलिस दस्तावेज़ात के मुताबिक कार का फिटनेस से कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता मोटरसाइकिल फिट ना हो तो जुर्माना 200 रुपये है और पब्लिक सर्विस व्हीकल फिट ना हो तो जुर्माना 1000 रुपये है। रूट परमिट की खिलाफ वर्जी का जुर्माना मोटरसाइकिल सवार के लिए 200 रुपये है। अब अंदाज़ा करें कि मोटरसाइकिल का कौन सा रूट परमिट में कार और पब्लिक सर्विस व्हीकल का कोई जिक्र ही मौजूद नहीं है ना हैरत की बात। और जो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट के बगैर हो तो सीधे 2000 रुपये। अब 2000 रुपये का एक अच्छा खासा हेलमेट आ जाता है। मोटरसाइकिल पर तीसरा शख्स बिठाया तो 300 रुपये और पब्लिक सोर्स व्हीकल पर न जाने कितनावा शख्स बिठाया जाए तो जुर्माना 1000 रुपये आयद किया जाता है। अच्छा, अगर तो फ़ोन सुना मोटरसाइकिल सवार ने तो जुर्माना 200 रुपये है और कार सवार ने सुना तो 500 रुपये है, जबकि पब्लिक सर्विस व्हीकल के बारे में कोई जिक्र मौजूद नहीं। यानी बस हो, लारी हो, कोई डंपर हो, उसका ड्राइवर जितना मर्जी फ़ोन सुने चला जाए। मोटरसाइकिल पर सीट बेल्ट ना हुई तो 200 रुपये जुर्माना है। अच्छा, ये मुझे नहीं समझ में आ रही कि किस मोटरसाइकिल पर सीट बेल्ट होती है, लेकिन कानून में यही जिक्र है। बहरहाल, सीट बेल्ट ना लगाने वाले कार सवार को 500 रुपये और पब्लिक सर्विस व्हीकल वाले को 750 रुपये जुर्माना किया जाता है। पार्किंग जिस किसी ने गलत की जुर्माना 2000 रुपये है और लाहौर समेत पंजाब भर में पार्किंग स्पेसेस ना होने के बराबर हैं। इसलिए पार्किंग और जुर्मानों का धंधा दिन रात जारी रहता है। यूँ समझिए, बच्चे हैं चोर सिपाही का खेल खेलते हैं। दीगर किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल वाले को 200 रुपये, कार वाले को 300 रुपये और पब्लिक सर्विस व्हीकल वाले को 500 रुपये जुर्माना किया जाता है। अच्छा, अब ये दीगर खिलाफ वर्जियाँ क्या होती हैं, इस बारे में दीगर लोग बात करेंगे। ना मैं करूँगा, ना आपको कोई बात करने की ज़रूरत है। बस चुप करके जुर्माना भरें और मुंह सीधा करके आगे को चलें, नहीं तो ज़िंदगी ठहर जाएगी। बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ मुसावियाना कार्रवाई करते हुए 2000 रुपये फ़ी कस जुर्माना आयद कर दिया जाता है। अच्छा, 3 कॉपीज़ होती हैं चालान की जो शहरी को फराहम की जाती हैं।
2 कॉपीज़ तो बैंक रख लेता है, जहां आप जाते हैं अपने सारे काम वाम छोड़ के और बैंक में जुर्माना जमा कराते हैं, और 1 कॉपी शनाख्ती कार्ड की नकल के साथ मुतल्लिका ट्रैफिक सर्कल में जमा करा के अपने कागजात, शनाख्ती कार्ड वगैरह वापस लिए जा सकते हैं। तो जिसका तो 1000 रुपये का चालान होता है, वो 750 रुपये नादरा में देकर नया शनाख्ती कार्ड बनवा लेता है। चालान छुड़ाने नहीं जाता। सेफ सिटी वालों ने आज तक किसी दहशतगर्द या किसी बड़े मुजरिमाना गिरोह की गिरफ्तारी के हवाले से कोई किरदार अदा किया हो तो मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता उनका सारा जोर अपने सैकड़ों हज़ारों कैमरों के ज़रिए मोटरसाइकिल सवारों, कार मालिकान और पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के ड्राइवर्स के चालान करने पर ही मरकूज रहता है। इस हवाले से अरबों रुपए मालियत से तैयार करदा कड़ी निगरानी का ये निज़ाम इस कदर बेहतरीन काम करता है कि कोई अपनी सेकंड हैंड मोटरसाइकिल बेचने जाए तो कीमत लगती है 30,000 और चालान निकल आते हैं 40,000 के। हत्ता कि रात 3 बजे भी आप किसी सड़क से गुजरें और डाकुओं के खौफ से तेज़ तेज़ निकल जाएं तो ट्रैफिक इशारे की वायलेशन का चालान घर पर मौसूल हो जाता है। हालांकि रात को तो इशारे पीले कर देने चाहिए कि भाई रास्ता देखो और निकलते बनो, लेकिन ये अच्छा कमाई का धंधा है तो दिन है, ये काम रात को भी जारी है। लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, एकेडमीज़ जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, दफ्तर काम पे जा रहे हैं, बहन को उसके मेके छोड़ने जा रहे हैं, हस्पताल जा रहे हैं। चालान ज़रूर होगा, बिज़ ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर जेब में रखिए, नहीं तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ी बहुत जो नकदी कैंटीन में, मेस में खर्च करनी थी, कोई बोतल पीनी थी, कोई चॉकलेट खाना था, कोई बर्गर उड़ाना था, तो ट्रैफिक पाला पड़ गया बीच में और भैंस गई पानी में, यानी ख्वाब मिट्टी में मिल गए। अच्छा, कानून की इस बालादस्ती का नौजवान सबसे ज़्यादा हदफ बनते हैं और अब तो औरतों और बूढ़ों की हुर्मत व इज़्ज़त का भी कुछ ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता, उनके भी चालान कर दिए जाते हैं। बेटी बैठी होगी बाप के साथ, बाप बारेश होगा, पहले छोड़ देते थे ट्रैफिक पुलिस वाले, अब नहीं छोड़ते किसी को। जाहिर है कानून की नज़र में सब बराबर हैं। जब अल्लाह का कानून है तो पंजाब पुलिस का भी तो है। तो नाज़रीन, कानून भी अपना है, मुल्क भी अपना है, खुदा भी अपना है, तो खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं और चालान भी जारी हैं। कोई काम कहीं रुकने में नहीं आ रहा। हालांकि ट्रैफिक पुलिस का असल काम तो आगाही और शऊर को फैलाना है। सिर्फ चालान किए जाने से ट्रैफिक पुलिस महज बदनामी ही कमाती आई है और कमाए चली जा रही है। और अभी तो हाल ही में हमारे महबूब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने, जो कि मेरे यानी इस पॉडकास्ट के मेज़बान के फ़ैन भी हैं, उन्होंने हुकूमत को एक समरी भिजवाई है जिसमें ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर आए जुर्मानों को 10 गुना तक बढ़ाने की तजवीज़ दी है। सो एक उम्मीद सी हो चली है कि वो वक्त दूर नहीं जब सूबा पंजाब का बजट ट्रैफिक पुलिस की कमाई से बना करेगा और यूं हमारा प्यारा सूबा तरक्की की मंजिलें तय करता चला जाएगा। नाजरीन, आपके अब तक कितने चालान हो चुके हैं? कितने चालान आपने मोहब्बत से करवाए हैं और कितने चालानों के मौका पर आपकी कोई बहसो तमहीस वगैरह हुई है? क्या ये चालान यूं ही जारी रहने चाहिए या इससे भी ज़्यादा बढ़ा देने चाहिए? अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हालांकि फ़र्क किससे तो पड़ता नहीं कोई। बात अब बहुत लंबी हो चुकी, मुझे ख़ुद पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। मैंने तो उनके खौफ से मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा, टैक्सी, बस और लारी सब चलाने छोड़ दिए हैं। साइकिल भी नहीं चलाता मैं और छुप छुपा कर फिरता हूँ। आखिर पैदल आदमी का भी तो चालान हो सकता है। अब इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।